नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। 141 सांसदों के सस्पेंशन के बाद सोनिया गांधी ने कांग्रेस की संसदीय बैठक के दौरान एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने लोकतंत्र का गला घोट दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की सोनिया गांधी का बयान सामने आया है और देखिए 141 सांसद अपने कृत्यों की वजह से संसद से सस्पेंड किए गए और लगातार हंगामा बरप रहा है। शशि थरूर और डिंपल यादव जैसे बड़े नेताओं का नाम इसमें शामिल है जो अब संसद से सस्पेंड हो चुके हैं। अब देखिए ऐसे में मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से लगातार 13 दिसंबर की घटना को लेकर सुरक्षा में जो सेंधमारी हुई, जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, उसको लेकर हंगामा बरप रहा है और विपक्षी पार्टियों का कहना है कि आखिर सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है। सरकार जवाब दे जल्दी और इसकी वजह से संसद में लगातार हंगामा किया जा रहा है। कभी उठ के खड़े हो जा रहे हैं, कभी हंगामा कर रहे हैं, सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहे हैं और इसी से होकर नाराज संसद के नियमावली के तहत चाहे बात करें लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला स्पीकर साहब की या फिर बात करें राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी का, तो दोनों ने ये एक्शन लिया है। और जगदीप धनखड़ का तो खैर यहाँ पर तो मिमिक्री किया जा रहा है और तब भी बोला जा रहा है कि मिमिक्री आर्ट है, हम माफी नहीं मांगेंगे। कैसे ये सांसद हैं। अब मैं आपको बता दूं कि सोनिया गांधी ने और क्या कहा है। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि 141 सांसदों को संसद से सस्पेंड कर दिया गया है। पहली बार ऐसा हमने देखा है। बता दें आपको, जनता इस पर 1984 की इमरजेंसी की बात करती नजर आ रही है। इमरजेंसी इससे भी भयावह था। यहां तो सांसदों को निलंबित किया गया है। अब जनता सोनिया गांधी से इमरजेंसी के दौरान जो घटनाएं हुई हैं, कैसे जेलों में डाला जा रहा था, उस पर पूछ रही है कि वो बताइए वो क्या था। क्या उस वक्त लोकतंत्र का गला नहीं घुटा? आज तो कम से कम सांसदों के बिहेवियर के कारण उन्हें सस्पेंड किया गया है। बता दें आपको, सोनिया गांधी ने लगातार कहा कि प्रधानमंत्री को ऐसी घटनाओं अक्षम्य, मतलब माफ नहीं करने योग्य ऐसी घटनाओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री को 4 दिन लग गए। उन्होंने 4 दिन लगा दिया संबोधन में और इसी के साथ जिस तरीके से उन्होंने यहां पर सदन का अपमान किया और पूरे देशवासी जनता का अपमान किया, जनता इंतजार कर रही थी। उन्होंने कहा कि एक उचित और वैध मांग के लिए सदन से आपने इतने सांसदों को सस्पेंड कर दिया। तो देखिए संसदीय बैठक में लोकतंत्र का गला घुट गया है, ये कहा है सोनिया गांधी ने। और अब यहां पर बता दें आपको, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी यही नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से घुसपैठी ने लोकसभा कक्ष में घुसकर बड़े पैमाने पर सुरक्षा उल्लंघन करते हुए रंगीन धुआं उड़ा दिया, जिस अहंकार के साथ इस अनुरोध पर विचार किया गया है उसका वर्णन करने के लिए शब्द नहीं है। मतलब कि अहंकार इतना है। इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि बीजेपी को अहंकार बहुत है, बीजेपी जवाब नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से उचित और वैध मांग उठा रहे हैं विपक्षी सांसद और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। जिस तरीके से संसद में स्मोक छोड़ा गया, घुसपैठियों को पकड़ा गया, उसके बाद शब्द नहीं है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पहली बार इतने सांसदों को सस्पेंड किया गया है, ये लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने जैसा है। सदन की मर्यादा पर गहरी ठेस पहुंची है, उन्होंने कहा। और देखिए वैसे भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पहले क्या कहा था कि सदन की धज्जियां उड़ाने योग्य है और इतिहास में पहली बार इतने सांसदों को सस्पेंड किया गया है। उन्होंने कहा कि मोदी शाह ने सदन की गरिमा का अपमान किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान था। और अब सोनिया गांधी कहती नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं हमने क्या हुआ, विपक्षी पार्टियों ने तो जवाब मांगा लेकिन प्रधानमंत्री अमित शाह जवाब नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने लोकतंत्र का गला घोट दिया है। इसके पहले कभी ऐसा देखने को नहीं मिला है कि इतने सांसद साथ में सस्पेंड किए गए हैं और वो भी पूरी तरीके से उचित और वैध मांग उठाने के लिए। उन्होंने कहा कि विपक्षी सांसदों ने केवल 13 दिसंबर की असाधारण घटनाओं पर गृह मंत्री से बयान मांगा था, जब 2 घुसपैठियों ने लोकसभा कक्ष में घुसकर बड़े पैमाने पर सुरक्षा उल्लंघन करते हुए रंगीन धुआं उड़ा दिया था। जिस अहंकार के साथ इस अनुरोध पर विचार किया गया उसका वर्णन करने के लिए शब्द नहीं है। लोकतंत्र का गला घोट दिया गया है और वो भी उचित और वैध मांग उठाने की वजह से। आपको बता दें यहां पर सोनिया गांधी ने और बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ये ठीक नहीं कर रही है, सरकार में अहंकार हो गया है और ऐसा करके प्रधानमंत्री सदन की गरिमा और हमारे देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति अपनी उपेक्षा का स्पष्ट संकेत दे दिया है। कल्पना कीजिए अगर भाजपा आज विपक्ष में होती तो कितना हंगामा करती और कितनी प्रतिक्रिया देती। बता दें आपको कि सोनिया गांधी नहीं, अगर आपने विपक्षी सांसदों को आजकल में देखा हो,
लगातार सदन में हल्ला हंगामा और लगातार वहां पर संसद की कार्यवाही को बाधित करते ये नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि कमेटी का भी गठन हुआ है, चेकिंग हो रही है, आखिर सुरक्षा ब्रिज कैसे हुआ और किस तरीके से सेंधमारी हुई है। जब इसकी रिपोर्ट ओम बिरला के पास आ जाएगी, ओम बिरला खुद इसको बताएंगे। लेकिन देखिए, इतना इंतजार विपक्षी सांसदों से नहीं हो रहा है, तो विपक्षी सांसदों ने एक मौका उठाते हुए यहां पर हंगामा करने की शुरुआत कर दी और इतना हंगामा बरप गया कि लगातार सांसदों को, लोकसभा अध्यक्ष हो चाहे राज्यसभा सभापति हो, उन्हें सस्पेंड करना पड़ा है। और बता दें आपको, उन्होंने कहा कि अक्षम्य बातें थी, अगर आज बीजेपी होती विपक्ष में तो बहुत हंगामा करती। और उनके पास शब्द नहीं है जिस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस अनुरोध पर जिस तरीके से अहंकार दिखाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, मेरे पास इसके लिए शब्द नहीं है। तो देखिए, सोनिया गांधी के हिसाब से अगर माने तो लोकतंत्र का गला घुट गया है और अहंकारी हो गई है पार्टी। बता दें आपको, कांग्रेस की सत्ता में जनता भी यही कहती थी कि हम त्रस्त होते थे और कांग्रेस अहंकार में डूबी होती थी। जिस तरीके से इमरजेंसी ही नहीं, केवल 70 सालों का ही इतिहास उठाकर देख लीजिए, क्या महंगाई की स्थिति रही, क्या बेरोजगारी और क्या भ्रष्टाचार में तो कांग्रेस ने सारी हदों को पार कर दिया है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, अब जम्मू कश्मीर पर भी सोनिया गांधी ने बयान दिया कि जम्मू कश्मीर से जो बातें चल रही है, हम नहीं रुकेंगे, हम सच बोलने पर कायम रहेंगे। जवाहरलाल नेहरू को बदनाम किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इसके लिए मोर्चा संभाला हुआ है। हम खुद चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल मिले और जल्द ही वहां चुनाव हो। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर किया जा रहा है। हम लगातार ये लोग अभियान चला रहे हैं देशभक्तों को बदनाम करने के लिए, इतिहास को विकृत करना और ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने वाले लोग लगातार अभियान चला रहे हैं। मतलब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह निशाना था। आपको बता दें कि इन प्रयासों में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। उन्होंने कहा, हम डरेंगे झुकेंगे नहीं, हम सच बोलने पर कायम रहेंगे। जम्मू कश्मीर पर हमारी स्थिति स्पष्ट और सुसंगत रही है। पूर्ण राज्य का दर्जा तुरंत बहाल हो और जल्द से जल्द चुनाव होने चाहिए। महिला आरक्षण पर भी बोलते बोलते महिलाओं के लिए कहा कि जो महिला आरक्षण सरकार ने दिया है वो ड्रामेबाजी है और हम चाहेंगे कि महिला आरक्षण विधेयक को इस शर्त के साथ पारित किया जाना चाहिए कि केवल परिसीमन या जनगणना के बाद ही उसको लागू किया जाएगा। यह महिलाओं को गुमराह करना और उसके वोट हासिल करने के इरादे से किया गया एक दिखावा है। संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लंबे समय से अपेक्षित है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि महिलाओं के लिए आरक्षण तुरंत लागू किया जाना चाहिए और इसमें ओबीसी समुदाय सहित सभी समुदाय की महिलाओं को शामिल किया जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, संसद में लगातार हंगामा बरप रहा है और सोनिया गांधी ने कहा है लोकतंत्र का गला घोट दिया गया है, प्रधानमंत्री अहंकारी हो गए हैं। अहंकार में जो बातें विपक्ष पूछ रहा है उसका जवाब नहीं दे रहे हैं और केवल इसलिए क्योंकि हमने एक वैध मांग रखा है और सरकार इस पर जवाब नहीं दे रही है। सरकार ने पूरी जनता का गला घोट दिया और जनता जो पूछ रही है उस पर जवाब सरकार नहीं दे पा रही है। हमारे लिए शब्द नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है ये बताने के लिए। और देखिए, सोनिया गांधी ने एक और बात कही है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्र को संबोधित करने और घटना पर अपने विचार व्यक्त करने में 4 दिन लग गए हैं और उन्होंने ऐसा संसद के बाहर किया। ऐसा करके उन्होंने सदन की गरिमा और हमारे देश के लोगों के प्रति अपनी उपेक्षा का स्पष्ट संकेत दे दिया है। तो देखिए, ये सोनिया गांधी थी और यहां पर सोनिया गांधी ने पूरी तरीके से इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की। बता दें आपको, अडानी मुद्दे पर भी हमने देखा पूरा हंगामा हुआ लेकिन उसका तथ्य कुछ ना निकला। लेकिन हाँ, सदन की कार्रवाई जरूर ठप रही। और आज अगर हम देख रहे हैं तो आज हम सिक्योरिटी ब्रीच पर इतना हंगामा देख रहे हैं कि अब ये एक्शन लेना पड़ रहा है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, राज्यसभा सभापति के द्वारा। हमने देखिए यहां पर देखा कि किस तरीके से सांसद अपनी बातों को नहीं रख रहे हैं लेकिन हंगामा कर रहे हैं। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहा है और अब तो हद ही हो गई। उपराष्ट्रपति का भी मिमिक्री किया जा रहा है, राहुल गांधी वीडियो बनाते हैं। तो देखिए, आजकल अभी यही चल रहा है भारत में, तो यही चल रहा है, संसद नहीं चल पा रही है। देखने वाली बात होगी कब ये मामला शांत होता है और कब केंद्र सरकार वर्सेस विपक्ष इस पर अपनी सहमति बताती नजर आएगी। जो भी आपकी राय हो जरूर रखें। शुक्रिया।